अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरानी लम्हात। हाज़िर हूँ जी न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतें बरकतें फजल अता फरमाए और हमें नेक कामों में और नेक बंदों में और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और आज जिन औलिया कराम की ज़िंदगी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जी, उनका नाम है हज़रत हमदून कसार रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत हमदून कसार रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी के बारे में आज हम बात करेंगे। मुख्तसर था लिखा गया, तो चलिए जी बिना वक़्त ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हमदून कसार रहमतुल्लाह अलैह पीर अरबाब ज़ौक़े शेख असहाब शौक़ थे। आपको इल्म फ़िक़्ह और हदीस में बहुत महारत थी। आप हज़रत अबू तराब बख्शी रहमतुल्लाह अलैह के मरीद और हज़रत सफ़ियान सूरी और हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पीर थे। आप बड़े साहिब तकवा थे। एक बार शब को आप अपने दोस्तों के सरहाने इसके नज़ा के वक़्त बैठे थे। जब इसका इंतकाल हुआ तो आपने चिराग गुल कर दिया। लोगों ने सबब पूछा, आपने फरमाया इसकी ज़िंदगी तक ये चिराग इसके मुल्क में था और अब इसके वसरा का हो गया। बगैर इसकी इजाज़त के इसके रोशन रखना रवा नहीं। एक बार आपको दरिया के किनारे निशापुर का एक मशहूर जवान मर्द मिला। आपने इससे पूछा, जवान मर्दी किसे कहते हैं? इसने कहा, मेरी जवान मर्दी ये है कि लिबास सूफिया पहन कर इनका तरीका इख्तियार करूं, और आपकी जवान मर्दी ये है कि लिबास सूफिया उतार डालिए ताकि खलक आप पर फरीफ्ता ना हो और आप याद इलाही करके अपने मरातब को ज़्यादा करें। आपने फरमाया, सच है। जब आपका बेहद शहरा हुआ तो लोगों ने आपसे वाज कहने पर इसरार किया। आपने फरमाया, मेरी बात खलक को मुफीद ना होगी, इसलिए कि मुझे दुनिया की उल्फत है। वाज इसे कहना चाहिए जिसका कलाम मुअस्सर हो और लोगों को हिदायत हासिल हो। वाज इसे कहते हैं जो मकर बयान ना करे और गैब से इसकी को मदद हासिल होती रहे। लोगों ने पूछा, मतकदमीन के कलाम में असर होने का क्या सबब है? आपने फरमाया, उन्होंने तरक्की इस्लाम में और निजात नफस के लिए बात कही और फरमाया, खलक की उल्फत से खालक की उल्फत अच्छी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, आपने मुझे ये नसीहत फरमाई कि दुनिया के लिए गुस्सा ना करना। किसी ने आपसे पूछा, बंदा कौन है? आपने फरमाया, जो अल्लाह को और इसकी इबादत को दोस्त रखे, और फरमाया, ज़हद ये है कि जो अल्लाह ने इसे दिया इस पर काना रहे और ज़्यादा तालब ना हो। और फरमाया, तवक्कल इसका नाम है कि अगर तू बेहद कर्जदार हो तो खलक इससे इसका अदा कर देने का तालब ना हो, बल्कि उम्मीद रख के अल्लाह इसे अदा करेगा। और फरमाया, खुदा पर एतमाद करने को तवक्कल कहते हैं। और फरमाया, अगर तू चाहता है कि अपने कलाम अल्लाह के सुपुर्द करे तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि हीला और तदबीर में मशगूल हो। और फरमाया, जो शख्स अल्लाह का मुतहम करता है और मुसीबत में साबर नहीं होता। और फरमाया, 3 चीज़ों से शैतान खुश होता है। एक ये कि किसी ईमानदार को कत्ल करे, दूसरे कोई शख्स कुफर में मरे, तीसरे को दरवेशी से भागे। इसके बाद आपने इंतकाल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेइंतहा रहमतें हो इन पर और हमारी तरफ से सलाम हो आपको बेहद हिसाब, आमीन या रब्बल आलमीन। ये थी जी हज़रत हमदून कसार रहमतुल्लाह अलैह की हालत ज़िंदगी, जिसके बारे में हमने बात की और मुख्तसर था लिखा गया। और अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनको अल्लाह का बहुत ज़्यादा खौफ होता है। हालांकि वो हम लोग जो होते हैं वो इबादत रियाजत करते हैं तो कहते हैं अपना बड़ा फ़ख्र करते हैं, जी हमारी तो नमाज़ें कबूल हो गई, रियाजतें कबूल हो गई और अल्लाह ताला हम पर बड़ा फजल फरमा रहा है, रहमतें फरमा रहा है और हम पता नहीं क्या बन गए हैं। तो दूसरों को हम हकीर नज़रों से देखते हैं। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, हरकतें होती हैं, इनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, क्योंकि जो औलिया कराम है ना वो इन चीज़ों को रियाज समझते हैं, मतलब कि दिखावा समझते हैं कि आप दिखावे की इबादत करते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो पता नहीं कोई छोटी से कोई नेकी कर दें तो वो अल्लाह ताला बख्श देता है। तो हम तो पता नहीं सारा दिन में कितने हमें चांस मिलते हैं कि हम नेकियां करें, लेकिन हम नहीं करते। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हमें नेक बंदों में शामिल करे और हमें इबादत गुजार खुश खुजू से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।
ملتا ہوں جی آپ کو نیو ویڈیو میں انشاءاللہ، بشرطِ زندگی خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔